तो बात सबसे पहले करेंगे उत्तरकाशी में ऑपरेशन जिंदगी की। आपदा प्रबंधन के सचिव मौके पर मौजूद हैं। उन्होंने कई तरह की डिटेल साझा की है। लोग अपनों को खो चुके हैं, उनके जहन में बहुत सारी चीजें हैं, भविष्य को लेकर बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मैं आपको बताऊं कि धरौली में लगातार लोगों की जिंदगी बचाने का ऑपरेशन चल रहा है। आज इस आपदा का तीसरा दिन हो गया है। 6 लोगों की जान अब तक जा चुकी है, कई लोग लापता बताए गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर चल रहा है। राहत बचाव कार्य में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी और आर्मी की टीमें जुट चुकी हैं। सड़कों के टूटने और पुल बह जाने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी मुश्किलें भी आ रही हैं। 30 फीट तक मलबा जमा हुआ है। रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी दिक्कतें भी आ रही हैं। मौसम विभाग ने 10 अगस्त तक खराब मौसम का अनुमान भी व्यक्त किया है, जिससे बचाव कार्य में काफी डिले भी हो रहा है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट है, देखिए। धराली में ऑपरेशन जिंदगी, चट्टानी चुनौती, मुश्किल घड़ी, कुदरत का कोप, खतरा अभी बाकी है। आपदा का तीसरा दिन। उत्तरकाशी के धराली में आए बादल फाड़ तबाही का आज तीसरा दिन है। हर तरफ वो मंजर सामने आ रहे हैं जिसको देखकर सबकी आंखें नम हैं, दिल संवेदना से भर उठता है। 6 जिंदगियां काल के गाल में समा गईं, वहीं कई लोग अब भी लापता हैं। आपदा के बाद राहत बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और प्रशासन राहत बचाव कार्य में लगे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर की भी मदद ली जा रही है। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद हालात पर नजर बनाए हुए हैं। सीएम प्रभावितों से मिलकर उन्हें सांत्वना दे रहे हैं। वहीं उन्होंने अस्पताल जाकर घायलों का हालचाल भी लिया। इसी बीच अधिकारियों से रेस्क्यू को लेकर भी वो लगातार अपडेट कर रहे हैं। प्रदेश के मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने देहरादून में राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र से रेस्क्यू ऑपरेशन की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने बताया कि अभी कई लोग लापता हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। गंगोत्री साइड में 400 के आसपास लोग फंसे हुए हैं। हरसिल में भी लगभग 100 के आसपास लोग फंसे हुए हैं। तो उनको धीरे धीरे हम चॉपर से और बाकी जो पैदल चलने लायक लोग हैं उनको हम रेस्क्यू किया जा रहा है। और हमने अपनी प्राथमिकता वैसे लोगों को रेस्क्यू और सुरक्षित लाने का रखा है जो कि ओल्ड एज के हों, महिलाएं हैं, बच्चे हों। ये अभी निर्देशित किया गया है कमिश्नर गढ़वाल को और आईजी गढ़वाल को। सबसे पहले जो वैसे व्यक्ति हैं उनको पहले हम रेस्क्यू किए जाए। उत्तरकाशी के धराली में तबाही के बाद जिंदगी की तलाश जारी है। सेना के जवान मोर्चे पर डटे हैं। राहत और बचाव कार्यों को लेकर मौके पर किस तरह का अभियान चलाया जा रहा है, इसको लेकर हमारे संवाददाता देवनाथ ने रेस्क्यू टीम के इंचार्ज आईपीएस सुरजीत सिंह पवार से बातचीत की। सर ये बताइए, पुल टूट गया था, कितना टाइम और लगेगा इसको बनने में? देखिए, ये जो सड़क है धराली और उत्तरकाशी के बीच की, बटवाड़ी से आगे कई जगह पर सड़क भी डैमेज हुई है और एक पुल भी वॉश आउट हुआ है। तो अभी बीजी, रुड़की, ग्रेफ और हमारी पीडब्ल्यूडी की टीमें इसमें लगी हैं और इसमें वैली ब्रिज यहाँ भेजा जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि आज यहाँ ये इसके पार्ट्स पहुँच जाते हैं तो 3 दिन के अंदर वैली ब्रिज आगे लग जाना चाहिए। और इसके अलावा भी आगे कई जगह सड़क डैमेज हुई हैं। तो लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि स्वयं धराली तक सबसे पहले पहुँचे हैं, कमिश्नर साहब, आईजी साहब भी गए हुए हैं, एसडीआरएफ के आईजी साहब भी वहाँ पर हैं। तो ये ट्रिपल लेयर में काम चल रहा है। जो लोग वहाँ स्टैंडर्ड हैं, फंसे हैं, उनको निकालने के लिए एक टीम लगी है। जो लोग मलबे में दबे होने की या कहीं ऐसे असुरक्षित स्थानों में फंसे होने की जिन लोगों की आशंका है, उनको निकालने के लिए दूसरे ऑफिसर्स की टीम लगी है। और एक जो टीम लगी है जिसमें हम लोग बिजली, पानी, सड़क और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की चीज़ें हैं, मेहरबान सिंह बिट साहब जो पहले डीएम भी रहे हैं यहाँ, और मुझे इसके लिए नोडल बनाया गया। तो लगातार हम लोग लाइन डिपार्टमेंट के साथ टच में हैं और इन चीज़ों को थ्रू अप करा रहे हैं। सर ये चूंकि रेस्क्यू लगातार चल रहा है और चूंकि आप रेस्क्यू देख ही रहे हैं, किस तरीके की समस्याएं आ रही हैं सामने बचाव दल को, क्योंकि सड़कें बाधित हैं और यही सड़क मेन संपर्क मार्ग है वहाँ जाने का? देखिए, बीच में कुछ जगहों पर पहले झील बन गई थी। अब एक जगह की तो झील ख़त्म हो गई, लेकिन एक बीच में पैच है जिसमें पानी और गाद काफ़ी जगह पर हैं। तो हम लोग अन्य माध्यमों से भी कोशिश कर रहे थे कि पैदल के माध्यम से निकाला जा सके। उत्तरकाशी के धराली गांव में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। जगह जगह पहाड़ दरक रहे हैं। लोगों ने बताया कि इस तबाही के लिए स्थानीय लोग ही जिम्मेदार हैं।
पहाड़ आज से ही नहीं, बहुत पहले से त्रादशियों का स्टेट है। यहाँ पे ये इस तरीके की आपदाएं आती रहती हैं। पर हो क्या रहा है आज, अगर मैं कंपेयर करूँ 10 साल पहले या 20 साल पहले से पहाड़ों को, तो एक तो यहाँ पे पॉपुलेशन एकदम इंक्रीज हुई है, और दूसरी जो बड़ी चीज़ है कि अब जो हमारे जंगल्स हैं उनमें जंगल काट के कंक्रीट के जंगल बने हैं। और क्योंकि पहले जो हमारे लोग हुआ करते थे वो अक्सर इस हिसाब से अपना कंस्ट्रक्शन करते थे जो नदी नालों से थोड़ा दूर हुआ करता था। अभी क्योंकि रोड आ गई हैं और लोग चाहते हैं कि हम रोड के पास रहें, तो फिर वो ये सब भूल गए हैं कि हमने जो कंस्ट्रक्शन किया है वो नदी नालों के साथ ही जुड़ के किया हुआ है। यहाँ जो बिल्डिंग से बनती है वो शायद 2 मंजिल से ऊपर नहीं है, क्योंकि यहाँ लोग 3-3, 4-4 मंजिल बनाते हैं बिल्डिंग है। इसलिए भी ये होता है क्योंकि जो यहाँ की जो फाउंडेशन होती है उतनी मजबूत नहीं हो पाती है। जाहिर है उत्तरकाशी के धराली में तबाही के बाद राहत और बचाव कार्य में रेस्क्यू टीम को काफी परेशानी हो रही है। खराब मौसम एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के लिए रेस्क्यू में रुकावट बन रहा है। इस बड़े हादसे के बाद जो बादलों की तरह धुंध है, वो धुंध अब भी बरकरार है, क्योंकि इस धुंध के बीच में तमाम सारे लोगों की जिंदगी है और तमाम सारे लोग जो फंसे हुए हैं उनको रेस्क्यू की उम्मीद है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि बादलों की तरह जो धुंध है जीवन का, वो छटेगा क्या? क्योंकि जिस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है उसमें लगातार तमाम सारी दिक्कतें पैदा हो रही हैं, तमाम बाधाएं हैं, क्योंकि जमीन से यानी सड़क मार्ग से अब भी कोई नहीं जा सकता है, जिसके चलते तमाम सारी दिक्कतों का सामना एजेंसियों को करना पड़ रहा है। आईटीबीपी, सेना और तमाम जो रेस्क्यू के लिए लोग लगे हैं, जो सैनिक लगे हैं, उन सबके लिए सबसे बड़ी चुनौती घटनास्थल पर भारी मात्रा में पहुंचकर ज्यादा से ज्यादा रेस्क्यू करने की है। लेकिन प्रकृति के इस महाप्रलय ने सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया है और यही वजह है कि चुनौती काफी बड़ी हो रही है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ मैं देवनाथ, भारत एक्सप्रेस।